एनडीटीवी पर अपने नए वीडियो के साथ मैं हूं असीम शर्मा। तो भैया सुपर पावर अमेरिका के सुपरमैन बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी कई सारे सुपर हीरोज के साथ जो उनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं। आइए इस वीडियो में ट्रंप के उन्हीं सुपर हीरोज की बात करते हैं जो आने वाले 4 सालों तक अमेरिका समेत दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया में ट्रंप की तरह ही छाए रहेंगे। इनमें पहला नाम है मार्को रूबियो, अमेरिका के नए विदेश मंत्री। मार्को रूबियो अमेरिका की नई सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए हैं। ट्रंप ने खुद कहा था, मार्को रूबियो कभी विरोधियों के सामने झुकेंगे नहीं। मार्को रूबियो अमेरिका के फ्लोरिडा से सीनेटर हैं। लातिन अमेरिका और पड़ोसी देशों के मामलों का उन्हें विशेषज्ञ माना जाता है, यानी एक्सपर्ट। मार्को रूबियो क्यूबा मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। हम आपको बता दें कि मार्को रूबियो वही शख्स हैं जिन्होंने साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सबसे घटिया इंसान बताया था और उनकी खूब आलोचना की थी, लेकिन फिर भी ट्रंप उन पर मेहरबान हुए और अपनी नई सरकार में उन्हें अपना विदेश मंत्री बनाया। दूसरा नाम है पीट हेग्सेथ, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। ट्रंप ने दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना का चीफ एक न्यूज एंकर और होस्ट को बनाकर खलबली मचा दी है। ट्रंप कैबिनेट में पीट हेग्सेथ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पीट हेग्सेथ सेना में मेजर रहे हैं, फॉक्स न्यूज के एंकर और होस्ट रहे हैं। वो $900 बिलियन वाले पेंटागन के चीफ बने हैं। वे पेंटागन की सेवा में लगे 28 लाख कर्मियों के चीफ बन गए हैं। हेग्सेथ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के सच्चे सपोर्टर और विश्वासी हैं। इस बात की गारंटी खुद ट्रंप ने ली थी। पीठ के शीर्ष पर होने पर हमारी सेना फिर से महान हो जाएगी, ये भी ट्रंप ने कहा था। अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। कैरोलिन लेविट, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में प्रेस सचिव रही कैरोलिन लेविट को बड़ा पद दिया है। कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव नियुक्त की गई हैं। कैरोलिन लेविट की उम्र महज 27 साल है और वो अमेरिका के इतिहास में व्हाइट हाउस की सबसे कम उम्र की प्रवक्ता बन गई हैं। कैरोलिन स्मार्ट और सख्त रुख की हैं। ट्रंप ने कहा था वो एक बेहद प्रभावी कम्युनिकेटर साबित होंगी। न्यू हैम्पशायर की मूल निवासी लेविट ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। उन्हें अब अक्सर दुनिया तक ट्रंप का संदेश पहुंचाते हुए आप देखेंगे। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, जिन्हें जिम्मेदारी मिली है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की। यारी निभाना तो कोई ट्रंप से सीखे, जिन्होंने अपने दोस्त एलन मस्क के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया। ट्रंप ने एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख नियुक्त किया है, जिसमें मस्क का साथ देंगे भारत से ताल्लुक रखने वाले अमेरिकी विवेक रामास्वामी। मस्क और रामास्वामी पर जिम्मेदारी होगी सरकारी नौकरशाही को खत्म करना, अतिरिक्त नियमों को कम करना, फिजूल खर्ची में कटौती करना, फेडरल एजेंसियों के पुनर्गठन में सलाह देना इनका काम होगा। तो ट्रंप ने अपने सबसे बड़े चुनावी फाइनेंसर एलन मस्क और विवेक रामास्वामी पर बड़ा भरोसा जताया है। स्कॉट बेसेंट, अमेरिका के वित्त मंत्री। अमेरिका की सबसे ताकतवर इकोनॉमी की कमान एक गे को मिली है। ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को अमेरिका का वित्त मंत्री चुना है। स्कॉट बेसेंट ने खुद स्वीकार किया है कि वो एक गे हैं। स्कॉट बेसेंट अमेरिका के बड़े कारोबारी हैं। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। स्कॉट बेसेंट पॉलिटिकल पार्टियों को काफी दान देते रहे हैं। उन्होंने बाइडेन की पार्टी को भी खूब दान दिया था और ट्रंप को भी। सूजी वाइल्स, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया है। सूजी वाइल्स एक तरह से ट्रंप की राइट हैंड रहेंगी। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी सूजी वाइल्स अहम रोल में थी। सूजी 2016 से 2020 के दौरान ट्रंप की सीनियर एडवाइजर थी। व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ होना एक बहुत पावरफुल पोजीशन होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों पॉलिसियों में इनका असर दिखता है। माइकल वार्ड्स, NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ट्रंप की नई सरकार और प्रशासन में इंडिया के लिए भी गुड न्यूज छुपी है। इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अमेरिका का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। वाल्ट्ज चीन के खिलाफ कड़ी नीति अपनाने की बात करते रहे हमेशा से। पिछले साल भारत भी आ चुके हैं। माइक वाल्ट्ज पाकिस्तान में आतंकवाद पर चिंता जता चुके हैं। खालिस्तान समर्थक संगठनों की हिंसा को निंदनीय बता चुके हैं। भारत अमेरिकी रिश्तों में हमेशा पैरवी करते रहे हैं। वे इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं। इंडिया कॉकस अमेरिकी सांसदों का एक समूह है जो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने की पैरवी करता है। वो भारत के अच्छे मित्र हैं। वाल्ट्ज ने कहा था 21वीं सदी में भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार होगा। तुलसी गबार्ड, जिन्हें बनाया गया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस।
अमेरिका में पैदा हुई तुलसी हिंदू हैं, वो पूरी तरह शाकाहारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका में जासूसी से जुड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में तुलसी पाकिस्तान को भी फटकार लगा चुकी हैं। तुलसी अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद हैं। सांसद बनने पर उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। वो पहले बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी में थी, लेकिन 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी थी। ट्रंप ने कहा था कि तुलसी अपने साहसी स्वभाव को हमारे इंटेलिजेंस कम्युनिटी में लाएंगी। ये भरोसा ट्रंप ने जताया था। काशी पटेल, FBI के डायरेक्टर। क्या आप जानते हैं ट्रंप बाबा ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI का डायरेक्टर बनाने का ऐलान जिस शख्स के बारे में किया है, उनकी जड़ें भारत के गुजरात से जुड़ी हैं। काश पटेल ट्रंप के काफी वफादार माने जाते हैं। ट्रंप कई मौकों पर उनकी तारीफ कर चुके हैं। गुजरात के वडोदरा शहर से काश पटेल के परिवार का ताल्लुक रहा है। काश पटेल ने कानून की डिग्री हासिल की है। उन्होंने फ्लोरिडा में पब्लिक डिफेंडर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। काश पटेल की किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी काफी फेमस है। ट्रंप ने खुद कहा था कि पटेल की पुस्तक उनके अगले कार्यकाल का खाका होगी, यानी वो इस कार्यकाल की बात कर रहे थे। खुद ट्रंप ने कहा था कि काश पटेल की किताब हर भ्रष्टाचारी को उजागर करने वाला शानदार रोड मैप है। जॉन रेडक्लिफ, CIA के डायरेक्टर। नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पूर्व डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ को बड़ी जिम्मेदारी ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने उन्हें केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का डायरेक्टर बनाया है। रेडक्लिफ ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के आखिरी महीनों में भी अपनी सेवाएं दी थी। कोरोना काल में अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का नेतृत्व उन्होंने किया था। तो ये थी ट्रंप के सुपर हीरोज की लंबी लिस्ट। कई सुपर हीरोज और भी हैं अमेरिका में, जिनकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे फिर किसी दिन। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही NDTV इंडिया पर अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।